हाय एवरीवन। तो चलिए मैं आप लोग के साथ आज हम सेवन्थ क्लास का जो है मतलब सेवन्थ क्लास का ज्योग्राफी चलेंगे। जो आपको फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था, आज सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे। मैं चैप्टर को पढ़ाने के पीछे एनसीईआरटी बुक पढ़ाने के पीछे ये पर्पस रहता है कि आप जो समझते नहीं है बीपीएससी जो तैयारी करते हैं उसके बाद एक बार बुक पढ़ना ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप समझेंगे, जब ही बेसिक चीज़ को समझेंगे तो आगे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट लगेगा। इसी के साथ जो सेवन्थ क्लास के बच्चे हैं उसे भी आप शेयर कर सकते हैं, उसको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, अभी से उसको प्रिपरेशन होगा जो आगे तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ तक देखिए, हमारी पृथ्वी के अंदर, मतलब हमारी पृथ्वी का अंदर, इससे इसका हेडिंग से मतलब इस चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो हमने जितना मेन पॉइंट्स है उसको मैंने कलर कर दिया, या कुछ भी लिखना था उसको मैं साइड साइड में लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है। कहते हैं हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, मतलब हमारी पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ है। ये पृथ्वी भी एक ग्रह है जो मतलब आप लोग जानते होंगे, जो सेवन्थ क्लास के बच्चे हैं वो भी जान लीजिए आज कि ये एक पृथ्वी है समझ, जो गतिशील है। मतलब गतिशील है, ये मतलब रुका हुआ नहीं। इसके अंदर एक बाहर नियंत्रण परिवर्तन होता रहता है। इसके अंदर जो है अंदर एवं बाहर नियंत्रण परिवर्तन होते रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है, मतलब पृथ्वी जो बना हुआ वो किन पदार्थों से बनी हुई है, इसके अंदर भाग में क्या है। तो सारी बात आज हम क्लियर करेंगे जो इस चैप्टर में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है एक प्याज की तरह है। तरह पृथ्वी की एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर ऊपर, जैसे प्याज जो क्या होता है आप देखिएगा एक के ऊपर लेयर चढ़ा रहता है, उस तरह है। कहता है कि मतलब परतों बनी है। जिस चित्र 2.1 चित्र में यहाँ में हम लोग को देखने के लिए बोल रहे हैं, जो क्या है इस चित्र को आप गौर से देखिए। पृथ्वी इस तरह है, जैसे कि देखिए नीफे मेंटल सब। तो सबसे ऊपर वाले जो होता है वो क्या मतलब प्रॉपर्टी कहा जाता है, इसका स्थल मंडल ये हो गया। सारा चीज़ इस चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए, सारा बात आपको समझ में आ जाए। ये आंतरिक क्रोड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, स्थल मंडल ये है आपका, ठीक है। इसकी तरह हम देखते हैं क्या है आगे। तो उसके बाद बोलते हैं कि पृथ्वी की सतह की ऊपरी पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। देखिए सबसे ऊपर वाले परत जो है उसको परपट्टी कहते हैं। सारा चीज फिगर के द्वारा समझाया गया है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। कहते हैं यह सबसे पतली परत होती है। ये परत जो होती है ऊपर वाला भाग, ये सबसे पतली होती है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं क्या है। यह महाद्वीप सनहत्तर और 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से केवल 5 किलोमीटर तक है। कहते हैं कि जो मतलब महाद्वीप है कि उसकी 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह जो केवल है 5 किलोमीटर, इसकी जो सतह वाली है समुद्र से 5 किलोमीटर तक है। तो यहाँ पे कहते हैं यह महाद्वीप सनहत्ती 35 किलोमीटर समुद्री एवं केवल की 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपों का सन्निहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसी खनिजों से बनी है। मतलब महाद्वीप का जो सन्निहित है जो मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम द्वारा बना हुआ है। ये चीज़ आपको क्या होगा, पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा, इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जो पॉइंट कलर कर दिया उसको ध्यान से बाद बाकी यहाँ जो साइड में जितना कलर किया रहेगा उसको आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। कहता है कि विश्व की सबसे गहरी खान मतलब दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज की इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए बिल्कुल असंभव है। आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि किस चीज़ से बना हुआ है महाद्वीप, इसीलिए Cl मतलब सी से सिलिका तथा ए से एल्यूमिना कहा जाता है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं Cl। आपको एग्जाम में पूछ देगा जब महाद्वीपों का संहति मुख्य रूप से किसके द्वारा है, तो Cl से मतलब सी से क्या होगा, सिलिका, ए से एल्यूमिनियम, ठीक है, कहा जाता है। जिस तरह से आप देखे होंगे यहाँ पे मैंने नीफे कर दिया, तो नीफे देखिए ना मतलब निकेल और या फिर मतलब लोहा आयरन। तो सारा चीज़ मैंने जो जो लिखने वाला है उसको मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि इसीलिए Cl कहते हैं, मतलब सिलिका और एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपट्टी, देखिए महासागर की परपट्टी मुख्यतः आपको सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसीलिए इसे सी में कहते हैं। सी मतलब सिलिका, मतलब मैग्नीशियम, जिसे मतलब ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं, एक तरह से सीमा भी कह सकते हैं। CSI मतलब सिलिका और Ma मतलब मैग्नीज कहा जाता है, ठीक है। जैसे चित्र 2.2 में देखिए महाद्वीपों की परपट्टी, यहाँ पर देख लीजिए महासागर की परपट्टी यहाँ पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने पूरी तरह से यहाँ पे जो क्या है जमीन की ऊपरी सतह को परपट्टी कहते हैं, मतलब जमीन से जो ऊपरी सतह होगा वो परपट्टी होगा। जैसे कि देखिए महाद्वीप वाले परपट्टी, महाद्वीप ये हो गया आपको, महासागर ये हो गया, ये क्या हो गया महासागर ये परपट्टी हो गई, ये ऊपरी वाला सतह जो होगा वो क्या होगा उसकी परपट्टी, ठीक है।
इसके बाद कहते हैं यहाँ पे कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। ठीक है, इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। इसका सबसे जो आंतरिक प्रोड होता है ये क्रोड होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से दे दिया है मेंटल, प्रॉपर्टी और क्रोड। ठीक है, आंतरिक। ठीक है, ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। तो चलिए हम लोग आगे पेज में चलते। क्या है, ज़्यादातर नहीं लेंगे आपको टाइम, जल्दी से देख लेते हैं हम लोग क्या है। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। क्रोड का क्या है, 3500 किलोमीटर है। यह मुक्त निकिल एवं लोहे से बनी होती है तथा इसे नीफे मतलब नी से निकिल और एफ से फेरस मतलब कहते हैं। केंद्रीय क्रोड तथा तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। सारा चीज़ बुक में लिखा हुआ है, आपको बस देखना है, एक बार पढ़ना है ताकि एग्जाम में देखिए तो आपको याद आ जाए। इसीलिए यहाँ सब पिघला हुआ है। जब आपको निचली परत में जाएंगे तो वहाँ सब कुछ आपको काफ़ी तापमान है, उच्च तापमान है, दाब है, इसके कारण पिघला हुआ लगेगा। जैसे कि आप लास्ट में पढ़ लीजिए। यहाँ पे साइड में क्या है, देखिए VVI लगा दी मैंने कि पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसके 84% मेंटल, 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 63 से 71 किलोमीटर है। इसको आप एक बार क्या करेंगे, ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, कहते हैं सैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सैलों से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने के लिए खनिज के किसी भी प्राकृतिक पिंड के सैल कहते हैं। जैसे सैल विभिन्न रंग के, आकार और गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय, ठीक है, सैल, अवसादी सैल और क्या है, केंद्रित सैल। ठीक है, इस चीज़ को तीनों याद रख लेंगे, आपको बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में। इसके बाद कहते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार से बने सैल को एग्नेस सैल किसे कहते हैं, जो द्रवित मैग्मा होता है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है। तथा प्राथमिक सैल भी कहते हैं। इसे प्राथमिक सैल भी कहते हैं। एग्नेस सैल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्भेदी और एक क्या होता है, बहिर्भेदी। मतलब एक अंत का एक बाहर का, अंत मतलब अंदर का एक बाहर का। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तब तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पृथ्वी की इस प्रकार से बने सैल को बर्वेदी आग्नेय सैल कहते हैं। आपको जो चीज पॉइंट है उसमें मैंने टिक कर दिया, इसलिए आप टेंशन फ्री होकर एक बार बस देख लीजिए। 15 मिनट का वीडियो रहता है, एक बार देखने में आपको कुछ नहीं जाएगा। एक बार देखने से क्या हो जाता है, रिविजन हो जाता है। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली से है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सैलों से ही बना है। ये भी आप याद रखें। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर पट्टी के अंदर गहराई के ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से ठोस सैल को अंतर्भेदी मतलब आग्नेय कहते हैं। जब क्या होता है द्रवित मैग्मा जो कभी कभी भूपर पट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है, इस प्रकार के ठोस सैल को अंतर्भेदी आग्नेय सैल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े बड़े दानों के रूप ले लेता है। जब चीज़ ठंडा होगा तो वो बड़े बड़े दानों का रूप ले लेता है धीरे धीरे। ये कारण है कि ये दोनों रूप में ले लेते हैं। ग्रेनाइट के सैल के उदाहरण है। ठीक है, जो ले मसालों पर चुनकर इस पृथ्वी के ग्रेनाइट का बने थे। ग्रेनाइट मतलब पत्थर एक मान सकते हैं आप। जैसे कि लुढ़क कर, लटक कर, एक दूसरे के टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती, इन लोगों को कणों का अवसाद कहते हैं। आपको ये याद रखना ही होगा, याद रखिएगा, ये आपको याद करना ही होगा। ये जो यहाँ पे अवसाद है, अवसाद इतना जो इम्पोर्टेंस को कलर कर लिए बाद में कितना आप पढ़ते जाएंगे। अवसाद हवा जल आदि द्वारा पृथ्वी मतलब हवा जल आदि स्थान के द्वारा एक दूसरे को पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। अवशिष्ट अवसाद दबकर जो कठोर सैल परत बनाते हैं प्रकार की अवसादी सैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ, रेत, पत्थर दोनों से बनता है। इन सैलों को पौधों के, जानवरों का, अन्य सूक्ष्म जीवों के कभी सैलों का जीवाश्म भी सकते हैं। जैसे कि जीवाश्म वाली बात रहती है, ये आपको हमेशा क्या होता है कि जब आप एग्जाम देंगे 10th तक रहता है लगता है हमको, जैसे तक तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। सैलों की परतों में दबे मृत पौधों के जंतुओं का अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। कहीं जो सारा चीज़ जो मतलब दब जाता है उसको अंदर अवशेष जो दब जाता है उसको जीवाश्म कहते हैं। सिंपल सी बात आप समझेंगे। इसके बाद कहते हैं कि आग्नेय और अवसादी सैल उच्च ताप के कारण केंद्रित सैलों के परिवर्तित हो सकते। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना एवं संगमरमर की परिवर्तित हो जाते हैं। चिकनी मिट्टी मतलब स्लेट, चूना, पत्थर से संगमरमर की परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जैसे केंद्रित सैल की परिवर्तित अवसाद है, ये चीज़ परिवर्तित आप फिगर देखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, आप एक बार जरूर रीडिंग दे देंगे। सैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सैल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों को उपयोग के लिए खेलों को करते हैं, मतलब पत्थरों को उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए पत्थर पिट्ठू,
चिवड्डी, टापू किट तथा 5 पत्थर गिट्टी, सारे चीज़ खेलते जो बचपन हम लोग गिट्टी खेलते थे उछालने वाला। तो यदि आप दादा दादी माता पिता पास पड़ोस से पूछ कर अन्य खेलों को भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे दिया है कि अनेक स्मारक को मतलब जहाँ से कई सालों से बनी है, जैसे चित्र के लिए, जैसे कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ। ये क्वेश्चंस भी आते हैं, पहले तो डायरेक्ट बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कहीं निश्चित दशाओं को साइल चक्रीय नीचे एक दूसरे के परिवर्तित हो जाती है। एक साइल के दूसरे साइल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को साइल चक्र कहते हैं। कहता है कि एक साइल से दूसरे साइल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को साइल चक्र कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय साइल बन जाता है। जो आग्नेय साइल छोटे छोटे टुकड़ों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित अवसादी साइल को निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अच्छे से। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो लिख दिया गया है। ठीक है, एक दूसरे के स्थानांतरित अवसादी सेल का निर्माण करते ताप और दाब के कारण आग्नेय अवसादी सेल केंद्रित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप के कारण केंद्रित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है। ये सारा चक्रण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए कितना अच्छा से कि क्या से क्या बन रहा है, कैसे कैसे आप देखेंगे जगह कैसे कैसे अपना होकर अपना फिगर दे दिया। तो इस बुक का एनसीईआरटी बुक का ये होता है कि फिगर के साथ सारा चीज़ दिया तो आपको समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, तो इसी के द्वारा ये मतलब चैप्टर खत्म हुआ। अगले दिन मैं अगले चैप्टर करवाऊँगा, आपको और भी सब्जेक्ट करवाऊँगी। फिलहाल मैं आपको क्लास लेते रहूँ ताकि थोड़ा सा मतलब लगता है ना जो भी बच्चे की हेल्प हो ठीक रहे। तो चलिए आप लोग ज़रूर शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।